Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this EVS video class. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves and stay happy, stay healthy. This is our EVS class children, and today we will be starting a new chapter. We have completed chapter number 16, which was the earth and the sky. In this chapter we discussed about earth and the sky, that is different landforms of earth, okay, different water bodies and sky. That is what all do we see in the sky. Now this chapter is air and water. As we all know, both air and water, both these are very important for our survival. हमारे जिंदा रहने के लिए हमारे क्या फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सबके सरवाइव करने के लिए एयर एंड वाटर मतलब हवा और पानी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. बोथ एयर एंड वाटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, ना हम हवा के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, न ही हम पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट एयर एंड वाटर. ठीक है. सो एज इन ऑल द चैप्टर्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी डिस्कस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे, और चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजें पता चलेंगी. व्हाट ऑल वी लर्न. ठीक है. लर्निंग का मतलब होता है सीखना, एंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारे क्या एम है, हमारे क्या उद्देश्य है. ठीक है. तो हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आपको ये फॉलोइंग टॉपिक्स पता चल जाएगा. ठीक है. ये हमारा उद्देश्य है कि आपको ये पता चल जाए. ओके. सो फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, we will discuss the learning objectives. So what are the learning objectives? Chapter number 17, air and water. Learning objectives. Okay. Now what are the learning objectives? Children must understand. That means कि आपको ये बातें समझनी चाहिए. We cannot see air. We can only feel it. Like in previous lesson, we learned that the earth is surrounded by layers of air. पिछले हमने प्रीवियस लेसन में द अर्थ एंड द स्काई लेसन में हमने पढ़ा था कि अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ एयर. मतलब अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर की लेयर्स है. लेयर्स मतलब परत. हम जमीन की अर्थ के सरफेस से लेकर के ऊपर तक जो लेयर रहती है वो एक लेयर है. ठीक है. उसके बाद फिर और अलग अलग लेयर्स है. हम ऑलमोस्ट जमीन की लेवल से, जमीन के सरफेस से लेकर के ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर तक एक लेयर रहती है. उसके बाद फिर दूसरी लेयर. ठीक है. सो ऐसे एयर की अलग अलग लेयर है. सो हमारे चारों तरफ क्या है, वी ऑल नो दैट देयर इज लेयर्स ऑफ एयर अराउंड अस. हमारे चारों तरफ एयर की लेयर्स है. ठीक है. सो बट चारों तरफ एयर होने के बावजूद भी हम देख नहीं सकते. एयर हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ती है. एयर का कोई शेप नहीं है, एयर का कोई साइज नहीं है. वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील इट. हम एयर को सिर्फ फील कर सकते हैं. ओके. देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ एयर है, लेकिन हम एयर देख नहीं सकते. वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट. एयर हमें कब महसूस होती है, जब थोड़ी हवा चलती है. अभी राइट नाउ इट इज सो कोल्ड, बट स्टिल जब हवा चलती है तो वी कैन फील इट. तो हम कहते हैं कि इट्स अ वेरी कोल्ड विंडी डे टुडे. आज बहुत हवा चल रही है, बहुत ठंड है आज. अभी हवा नहीं चलती घर के अंदर. हमें व्हेन वी आर इनसाइड अवर होम्स
वी डू नॉट फील एयर, क्योंकि हम घर के अंदर बंद रहते हैं, हमें बाहर अगर हवा चलती भी है तो ऑफ कोर्स वी फील कोल्ड, बट मे बी वी डू नॉट फील एयर। जब हम बाहर निकलते हैं तो हवा चलती है तो हमें पता चल जाता है कि यस विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है, धीमी हवा है, तेज हवा है, कैसी हवा है, वी कैन फील इट। ठीक है, सो एयर वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट। जबकि हमारे चारों तरफ एयर है, ये हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ एयर, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वातावरण। तो चारों तरफ हवा है, अगर हवा नहीं होगी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सांस कैसे लेंगे हम, व्हाट डू वी ब्रीथ, क्या हम इनहेल करेंगे, क्या एक्सहेल करेंगे, तो अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो हमारे चारों तरफ एयर है, बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन ओनली फील इट। एयर का कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, ठीक है, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट। हम एयर को देख नहीं सकते, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट इज एयर कॉजेज विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म। हवा जो होती है हर समय क्या एक सी हवा चलती है हर समय, क्या बहुत धीमी या बहुत तेज या बहुत तूफानी हवा चलती है? इट्स नॉट दैट। कभी हल्की हल्की हवा चलती है, कभी तेज हवा चलती है, कभी बहुत तेज चलती है। इवन जब तूफान आता है, बारिश होती है साथ में। सो हवा की वजह से क्या होता है, हवा की मतलब यू कैन से कि चलने की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। सो एयर कॉजेज मतलब एयर की वजह से ही, या तो विंड है, ब्रीज है, स्टॉर्म है, दीज आर ऑल नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर। जो स्पीड, एयर की स्पीड मेजर करते हैं, जो वेदर से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, सो दे मेजर द स्पीड ऑफ द एयर ऑल्सो। अपने जैसे जब बहुत तेज कभी हवा चलती है, बहुत तूफान आता है, स्टॉर्म होता है, बारिश होती है, तो न्यूज में सुना होगा या पढ़ा होगा कि इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एयर कैन बी मेजर। तो जो वेदर की स्टडी करते हैं वो एयर की स्पीड मेजर कर सकते हैं। तो एयर की स्पीड हमेशा एक सी नहीं होती है। ठीक है, जो हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की सी हवा चलती है उसको हम कहते हैं ब्रीज। स्पेशली समर्स में इसको कहते हैं कूल ब्रीज, वेरी कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, मतलब हल्की हल्की हवा चलती है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो दैट इज नोन एज ब्रीज। फिर विंड है, विंड मतलब जो थोड़ी सी तेज हवा चलती है, दैट इज विंड। स्टॉर्म मतलब बहुत तेज हवा, जिसको तूफानी हवा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर इन द लेसन। सो सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज एयर कॉजेज विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म। एयर कॉजेज विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म। ठीक है, हवा की वजह से, हवा से ही, तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एयर डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। स्पीड पे डिपेंड करते हैं, अलग अलग ये फॉर्म ऑफ एयर है। ओके, देन एयर इज एवरीवेयर। हमारे चारों तरफ एयर है, एयर हर तरफ है, बट वी कैन नॉट सी इट, हम उसको देख नहीं सकते हैं, वी कैन ओनली फील इट। सो एयर इज एवरीवेयर एंड वी ब्रीथ एयर। ये हम सबको मालूम है कि हम एयर ब्रीथ करते हैं। एयर में हम जो ऑक्सीजन होती है, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड वी इनहेल ऑक्सीजन, यू कैन से, एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। सो एयर इज एवरीवेयर, वी ब्रीथ एयर, बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली feel it. So third is air is everywhere. We breathe air. हम एयर ब्रीथ करते हैं, एयर हमारे चारों तरफ है। ठीक है, देन एयर हैज नो स्मेल, इट हैज नो टेस्ट, इट हैज नो शेप। एयर के कोई इसमें कोई कलर नहीं है, इसका कोई स्मेल नहीं है, कोई शेप नहीं है,
ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, वी कैन ओनली फील इट। फोर्थ इज एयर हैज नो स्मेल, कलर, शेप और टेस्ट। एयर का कोई, इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसकी कोई कलर नहीं है, इसका कोई शेप नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। एयर को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ब्रीद इन करते, बट इट डज नॉट हैव एनी टेस्ट, इट डज नॉट हैव एनी स्मेल, इट डज नॉट हैव एनी कलर, इट डज नॉट हैव एनी शेप, वी कैन ओनली फील इट। उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं जब हवा चलती है। देन वाटर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी भी हम सबको, वी नीड वाटर, प्लांट्स नीड वाटर, एनिमल्स नीड वाटर, वी ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। हम सबको पानी की रिक्वायरमेंट है। एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव, सो लाइक वी नीड वाटर टू लिव, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। एनिमल्स और प्लांट्स को भी सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। जैसे हम लोग को गर्मी में ज्यादा प्यास लगती है, सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो फील थर्स्टी। प्यास तो अभी भी हमको लगती है, विंटर्स में भी लगती है, बट वी डोंट, एट टाइम्स इट सो हैपेंस दैट वी डोंट फील इट। कई बार होता है कि हम भूल ही जाते हैं पानी पीना, एंड देन सडनली वी रियलाइज, अरे कितनी देर से पानी नहीं पिया है। समर्स में तो गर्मी लगती है, पसीना निकलता है, बॉडी में पानी कम होता है, अपने आप प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। बट विंटर्स में क्या होता है, कितनी बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कितनी देर से पानी नहीं पिया है, फिर सडनली हमको लगता है कि अरे बहुत देर हो गई पानी पिए हुए, प्यास लग रही है, पानी पीते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर, उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट है। जैसे समर्स में हमें ज्यादा प्यास लगती है, तो उनको भी समर्स में ज्यादा प्यास लगती है। अब देखोगे समर्स में अगर पौधों में पानी नहीं डालते तो इतनी जल्दी वो पूरे सूख जाते हैं, दे ड्राई अप, और वो मर जाते हैं, पूरे सूख जाते हैं, बिकॉज उनको भी पानी की जरूरत है। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। एनिमल्स और प्लांट्स को भी पानी की रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए। देन वाटर ऑल्सो हैज नो कलर, नो शेप, नो स्मेल, नो साइज। पानी का भी कोई शेप नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई साइज नहीं है, पानी का भी कोई टेस्ट नहीं है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच वी पुट इट। पानी को हम जिस बर्तन में भी, जिस भी कंटेनर में रखते हैं, ये उसी का शेप ले लेता है। तो पानी का भी अपना कोई शेप नहीं है, अपना कोई कलर नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। एट टाइम्स वाटर लुक्स एब्सोल्युटली ग्रीन, कई बार पानी बिल्कुल ग्रीन दिखता है। वाई? बिकॉज ऑफ मे बी उसके अंदर या तो बहुत मॉस हो जाती है जिसको काई कहते हैं, या बिकॉज ऑफ सम प्लांट्स इन द वाटर, उसकी वजह से ग्रीन दिखता है। व्हेन वाटर इज एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल उसमें पानी बिल्कुल तब ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो वाटर डज नॉट हैव एनी कलर एज सच, इसका भी कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। देन we will talk about forms of water. Forms of water, like there are 3 forms of water. एक तो जो पानी है, water जो हम पानी पीते हैं, that is liquid. उसको जब हम जमा देते हैं, when it becomes ice, that is solid form of water. और जब पानी गैस बन जाता है, गैस बन के evaporate करता है, that is gas. So there are 3 forms of water: solid, liquid and gas. That also we will discuss further in the lesson. So forms of water, then we will talk about sources of water. SOURCES, sources of water. Sources of water का मतलब है कि पानी हमें कहाँ से मिलता है। What are the different sources of water? Source मतलब जहां से पानी हमें मिलता है। तो कहाँ से हमें पानी मिलता है? Like इन द प्रीवियस लेसन हमने पढ़ा था वाटर बॉडीज। ठीक है, वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ा था। तो हमें पानी
जो हमारे घरों में आता है, द वाटर विच वी कंज्यूम, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बाकी दूसरे पर्पस के लिए, वो हमें कहाँ से मिलता है, और बाकी दूसरे पर्पस के लिए भी पानी कहाँ से आता है. सो वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर, देन यूजेस ऑफ वाटर. पानी के क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज होता है. सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन आर, मतलब इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे. वी विल मेनली टॉक अबाउट एयर एंड वाटर. एज द नेम सेज, लेसन का नाम क्या है, एयर एंड वाटर. सो वी विल टॉक अबाउट एयर एंड वाटर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट वी कैन नॉट सी एयर. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ एयर है, बट सिंस इट हैज नो स्मेल, इट हैज नो शेप, नो कलर, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यू कैन से, कि जिससे कि हम इसको फिजिकली देख सकें. बट वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट ब्लोज. सो एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस, बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील इट. देन एयर कॉजेज विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म. मतलब जो हवा है, विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एयर डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीड. देन वी ब्रीथ एयर. ये तो हमको सबको मालूम है कि हम सांस जब लेते हैं तो हम एयर ब्रीथ करते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट वाटर. पानी के बारे में बात करेंगे तो एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. लाइक वी नीड वाटर टू लिव, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है. देन और क्या पढ़ेंगे हम इस लेसन में, फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर के कौन कौन से फॉर्म्स हैं. देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है. एंड देन यूजेज ऑफ वाटर, मतलब पानी का क्या क्या यूज है, पानी को हम कहाँ कहाँ और किस किस फॉर्म में यूज करते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द लेसन चिल्ड्रन. टर्न टू पेज नंबर 103 इन योर EVS बुक. 103, दैट इज पेज नंबर 103 इन योर EVS बुक. ठीक है, एयर. On this page you can see the picture of a tree and you can see the leaves moving. ट्री की जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, उनको आप मूव करते हुए देख सकते हो. ऑफ कोर्स अब पिक्चर में तो मूव नहीं कर रही है, बट जो ड्राइंग बनी है उससे हम कह सकते हैं कि ये मूविंग मतलब हिलती हुई पत्तियों की ड्राइंग है. उसमें से पत्तियां उड़ उड़ करके भी जा रही हैं और हिलती हुई पत्तियों की ड्राइंग है ये. Okay, we can say this. So air is everywhere. Air हमारे चारों तरफ है. As we all know, हम घर के अंदर रहते हैं, then also उसके भी चारों तरफ एयर है. घर के बाहर जाते हैं तभी भी हमारे चारों तरफ एयर है. हम बिस्तर में सोते रहेंगे तो भी हमारे चारों तरफ है. इनफैक्ट जैसे अगर कोई क्लोज बॉक्स है, बंद बॉक्स है, जो डिब्बे होते हैं, इवन इफ दे आर क्लोज, उसके अंदर भी एयर है. वो आगे भी लेसन में पढ़ेंगे. तो एयर इज एवरीवेयर. एयर हमारे चारों तरफ है, हवा हमारे चारों तरफ है. एयर इज ऑल अराउंड अस. एवरीवेयर मतलब हर तरफ. सो एयर इज एवरीवेयर, एयर हर तरफ है. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ है. ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर है. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ये हर तरफ, हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है, हर जगह पे एयर है. एंड एम्प्टी बॉक्स ऑल्सो हैज एयर इनसाइड. एम्प्टी मतलब खाली. तो जो खाली कोई डब्बा होगा उसके अंदर भी एयर होगी. हमें लगता है तो खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग बट एयर इज देयर. खाली बॉक्स है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बट उसके अंदर एयर है, हवा है. ठीक है. इवन वाटर हैज एयर मिक्स्ड इन इट. पानी के साथ भी एयर मिक्स है. अगर पानी के साथ एयर नहीं मिक्स होगी तो व्हाट विल हैपन टू द एक्वेटिक एनिमल्स. जो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, अगर वाटर के साथ एयर मिक्स नहीं होगी तो हाउ विल दे ब्रीथ. हमारे तो चारों तरफ एयर है, वी ब्रीथ एयर. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनके भी चारों तरफ एयर है, वो भी एयर ब्रीथ करते हैं. जो प्लांट्स हैं उनको भी एयर मिलती है जो लैंड के ऊपर है. बट व्हाट अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. अगर पानी में एयर नहीं होगी
तो जो पानी के अंदर प्लांट्स और प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, हाउ विल दे सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इवन वाटर हैज एयर मिक्स्ड इन इट, पानी में भी एयर मिक्स होती है, ठीक है। वी ब्रीथ एयर, सबको मालूम है कि हम एयर ब्रीथ करते हैं, एनिमल्स भी एयर ब्रीथ करते हैं, एंड इवन प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एयर, ठीक है। कभी किसी प्लांट को एकदम आप ढक करके आप अगर उसको रख दोगे तो यू विल फाइंड दैट आफ्टर मे बी अ डे और टू वो इट स्टार्ट्स विदरिंग, वो सूखने लग जाता है, क्योंकि उसको वो ड्रूप कर जाता है, उसको एयर नहीं मिलती है, हवा नहीं मिलती है। वी कैन नॉट सी एयर, एयर को हम देख नहीं सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट ब्लोज, अभी हमारे चारों तरफ एयर है बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट फील इट, ठीक है। व्हेन वी आर सिटिंग इनसाइड अ रूम, तो बाहर हवा चल रही है, हमें नहीं समझ में आता है। वी फील एयर ओनली व्हेन इट ब्लोज, हवा को हम कब फील कर पाते हैं? जब वो चलती है। चलना मतलब हवा जब चलती है, जैसे हम कहते हैं ना कि विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है, तो जब हवा चलती है, व्हेन विंड ब्लोज, देन ओनली वी कैन फील इट, देन ओनली वी कैन सी। जब हवा चलती है तो वी कैन सी लीव्स ऑफ द ट्री मूविंग, हमको पेड़ पौधे प्लांट सब हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। हल्की हल्की हवा चलती है, तो अकॉर्डिंगली अगर धीरे धीरे हवा चलती है तो कई बार बड़े ट्रीज के जो लीव्स है वो अगर नहीं भी हिलती है तो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह वो हिलते हैं। वी फील एयर, वी फील व्हेन, जब हम हवा चलती है तो हम उसको फील कर पाते हैं। सो वी फील एयर ओनली व्हेन इट ब्लोज, जब वो चलती है। वी कैन नॉट टच, स्मेल और टेस्ट एयर, ऐसा भी नहीं कि जब हवा चल रही है तो उसको हमने ऐसे किया तो टच कर लिया, वी कैन नॉट डू इट। अगर हम करेंगे भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। सो इवन व्हेन इट ब्लोज वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील इट। जब हवा चलती भी है तभी भी हम उसको सिर्फ फील करके हम बता सकते हैं कि यस विंड इज ब्लोइंग, अदरवाइज न देख सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। एयर हेल्प्स इन बर्निंग, अभी एयर के बहुत सारे यूजेस हैं जहां पे एयर की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई चीज जलाने के लिए एयर हेल्प करती है। जब हवा बाहर देखो, जब कहीं आग लगाते हैं और उसको अगर जब हम हवा करते हैं तो वो और तेजी से आग जलने लग जाती है। देखा होगा ना रास्ते में जैसे ठेले पे जो वो आग जला करके कुछ कुछ बनाते अगर रहते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको ऐसे ऐसे हवा करते हैं। सो उसको एयर मिलने से, आग को हवा मिलने से आग और तेजी से जलने लग जाती है। इसीलिए जब कभी जंगल वगैरह में आग लगती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट ऑफ। जंगल की आग बुझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हवा चलती रहती है एंड फायर जो है आग फैलती जाती है। सो एयर जो होती है इट हेल्प्स इन बर्निंग, और एयर के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत जगह एयर हेल्प करती है। अभी हम फर्दर इन द लेसन पढ़ेंगे। नाउ टर्न टू पेज नंबर 104 चिल्ड्रन। 104 पे यू कैन सी 3 पिक्चर्स, पिक्चर ऑफ ब्रीज, विंड एंड स्टॉर्म, ठीक है। आप ये 3 पिक्चर्स देख सकते हो। एक पिक्चर में आप देखोगे, फर्स्ट पिक्चर इज जैसे जो क्रॉप, यहाँ पे इस पिक्चर में कोई क्रॉप है, जैसे जो फसल जिसको बोलते हैं, खेत में जो फसल होती है, तो दैट इज मूविंग। जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। जो हल्की हल्की जो हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीज। स्पेशली जैसे समर्स में शाम को कई बार थोड़ी हवा चलती है, तुम कहते हो वेरी कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, हल्की हल्की हवा चल रही है, विच इज वेरी सूदिंग, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्लेजेंट सा लगता है। तो उसमें जो प्लांट्स है बहुत तेजी से नहीं हिलते, हल्के हल्के वो भी हिलते हैं, तो दैट इज ब्रीज, जो कम स्पीड पे हल्की हवा चलती है। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। जो थोड़ी तेज चलने वाली हवा है उसको कहते हैं विंड। तेज हवा चल रही है आज, बहुत बारिश का टाइम है, मानसून है, आज तेज हवा चल रही है, लगता है बारिश होगी, ठीक है। कई बार होता है ना, बारिश आने से पहले थोड़ी तेज हवा चलती है, पेड़ पौधे हिलते हैं, बहुत थोड़ी तेजी, जल्दी जल्दी हिलते हैं, तेजी से हिलते हैं, तो जो थोड़ी तेज हवा होती है दैट इज नोन एज विंड। एंड वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म। स्टॉर्म को हिंदी में कहते हैं तूफान, ठीक है। तो जो बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज स्पीड से, उसको कहते हैं तूफान। स्टॉर्म जो होता है, स्टॉर्म इज वेरी डेंजरस, बहुत इसमें बहुत नुकसान भी होता है, बहुत लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डाई, एनिमल्स भी कई बार दे ऑल्सो लूज देयर लाइफ, और देर इज सो लॉट ऑफ लॉस टू द प्रॉपर्टी। जैसे
तेज हवा चलती, कई बार देखा होगा जो एडवर्टीजमेंट के बड़े बड़े बोर्ड होते हैं वो उड़ जाते हैं, वो उड़ के कहीं जाके किसी के ऊपर गिर गए। जो टिन रूफ्स वगैरह होते हैं, जो रूफ शेड होते हैं, वो सारे उड़ जाते हैं। टिन के जो लोग शॉप होती है या बस्ती वगैरह में जिनके इतने पक्के हाउसेस नहीं होते हैं, तो बहुत बार जो टिन से अपना घर कवर्ड रहता है वो सब टिन शेड्स उड़ जाते हैं। वो उड़ के किसी के ऊपर गिरे, कहीं पे जाके गिरे तो उससे लोगों को चोट लगती है। पेड़ पौधे गिरते हैं, स्टॉर्म जब आता है, तूफान आता है, तो कई बार बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दे गेट अपरूटेड, जड़ से निकल जाते हैं, गिर गए, इलेक्ट्रिक की लाइन सारी डिस्टर्ब हो गई, लाइट चली गई। सो जो स्टॉर्म होता है दैट कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। तेज हवा चलती है, तूफान आता है, तो जो फसल होती है, क्रॉप होती है, वो भी सारी खराब हो जाती है। सो तूफान से बहुत नुकसान होता है। सो दीज आर थ्री फॉर्म्स ऑफ एयर यू कैन से। ब्रीज इज जेंटली मूविंग एयर, मतलब जब हल्की हल्की हवा चलती है। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, एंड देन वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म। अब विंड की जो पिक्चर उसमें देख सकते हो कि बड़े बड़े ट्रीज भी बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। जैसे जब ब्रीज होती है तो उसमें प्लांट्स, बड़े ट्रीज इतना तेजी से मूव नहीं करते हैं, हल्की हल्की जैसे चलती है तो मे बी उसकी लीव्स थोड़ी हिलती हैं। हियर इन द पिक्चर ऑफ विंड यू कैन सी दैट बिग ट्रीज आर ऑल्सो मूविंग, बड़े बड़े पेड़ भी बहुत तेजी से हिल रहे हैं। पिक्चर देख करके हम इतना समझ सकते हैं। एंड वेरी फास्ट मूविंग विंड इज एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म। जो बहुत तेज हवा चलती है वो तूफान है। Now see children, there is an activity. This activity you can also perform at home. इसको आप अपने घर पे भी करके इस एक्टिविटी को आप कर सकते हो। And the activity is to show that air is present in soil. ये एक्टिविटी ये शो करने के लिए है कि एयर जो है वो सॉइल में भी प्रेजेंट होती है। जैसे हमने बोला कि एयर इज एवरीवेयर, ठीक है, एयर हर जगह है, एयर सॉइल में भी है, एयर वाटर में भी है। तो this activity is to show that air is present in the soil. What are the, so aim is to show air is present in the soil. मतलब इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये शो करना है कि एयर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है। रिक्वायरमेंट्स, हमको इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज अ ग्लास बाउल हाफ फिल्ड विथ सॉइल, ठीक है, एक ग्लास, कांच का बाउल। कांच का बाउल इसलिए सो दैट यू कैन सी इट। अगर हम कोई कांच का बाउल ट्रांसपेरेंट होता है तो हमें अंदर का दिखाई पड़ता है। अगर कुछ आप प्लास्टिक का मग या ऐसी कोई चीज लोगे तो वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अगर कांच का बाउल लोगे तो वो बाहर से दिखाई पड़ेगा, सिंस इट इज ट्रांसपेरेंट। अ ग्लास बाउल, एक ग्लास बाउल को लेना है, हाफ फिल्ड विथ सॉइल एंड अ मग ऑफ वाटर, ठीक है। उस जो ग्लास का बाउल लोगे उसको आधा भरना है सॉइल से, पूरी तरह नहीं भरना है, बस हाफ उसको फिल करना है सॉइल से। और एक सेपरेट मग में थोड़ा पानी लेना है, ओके। देन मेथड का मतलब है कि आप इसको कैसे करोगे। नेक्स्ट स्टेप इज, एक ग्लास बाउल में सॉइल ले लिया एंड एक अलग से मग में थोड़ा पानी ले लिया। देन पोर अ मग ऑफ वाटर स्लोली इनटू अ ग्लास बाउल फिल्ड विथ सॉइल। तो जिस ग्लास बाउल में आपने सॉइल लिया है उसमें धीरे धीरे मग से पानी डालना है। एक साथ ढेर सारा पानी नहीं डाल देना है। एक साथ आप पूरा पानी डाल दोगे तो मे बी वो सॉइल बाहर स्पिल भी कर सकती है। सो यू हैव टू पोर वाटर स्लोली, पोर मतलब उसमें डालना। तो एज यू कैन सी हियर, धीरे धीरे उस ग्लास बाउल में, जो सॉइल वाला ग्लास बाउल है, उसमें धीरे धीरे पानी डालना है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप क्या देखोगे, वॉट यू आर सपोज टू ऑब्जर्व। तो जब आप धीरे धीरे उसमें पानी डालोगे तो आप ये देखोगे, यू विल सी दैट एयर बबल कम आउट ऑफ द सॉइल। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल। तो जब आप सॉइल में धीरे धीरे मग से पानी डालोगे तो आप देखोगे कि सॉइल में से एयर बबल्स निकल रहे हैं। बबल्स जो बुलबुले जिसको बोलते हैं, तो आप देखोगे कि सॉइल में से छोटे छोटे पानी के बबल्स निकल, उसके बबल्स छोटे छोटे निकल रहे हैं, एयर बबल्स, ठीक है। अगर आप सॉइल में पूरा पानी एक साथ डाल दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व दोज बबल्स। जब आप धीरे धीरे पानी डालोगे तो आप देखोगे कि उसमें
बबल्स निकल रहे सॉइल में से. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल ऑल्सो. इस एक्टिविटी से आप ये देखोगे कि एयर सॉइल में भी एयर प्रेजेंट है. जैसे हमने पढ़ा कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. हमने ये पढ़ा कि एयर हमारे चारों तरफ है. तो एयर इज प्रेजेंट इन वाटर ऑल्सो, एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल ऑल्सो. तो ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो. एंड यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन यू पोर वाटर इन द सॉइल, स्मॉल बबल्स कम आउट. उसमें से बबल्स आने शुरू होते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. ऑल ऑफ यू मस्ट, इट इज अ वेरी स्मॉल, हार्डली 5 मिनट्स की एक्टिविटी है. ग्लास बाउल भी सबके घर में होता है. इसको आप करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. Okay children, so that is all for the day and thank you for watching the video.